तो वहां पे शाहरुख एक मुसलमान था, तो तमाम चड्डी छाप पत्रकार, तमाम उपदेश राणा, तमाम फलाना दल ढेकाना दल है, जितने भी कुकुर मुत्ते की तरह हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं, मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता, ये सब पहुंचे थे वहां नफरत फैलाने। वहां नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन नफरत फैल नहीं सका। लेकिन अंकिता भंडारी वाले मामले में न ये चड्डी छाप पत्रकार पहुंचा और न ही कोई भी दल फलाना दल अजरंग कोई भी दल नहीं पहुंचा। वहां पे बेटी जो है पहाड़ की बेटी के इज्जत का बात था। वहां के लोग देखिए, हिंदू और मुस्लिम सब एक होके एक शब्द में आवाज उठाए। सच के साथ बेबाक अंदाज। इस वीडियो को देखने से पहले आप गुलाम रब्बानी ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। अंकिता और अंकिता में फर्क कैसा? उसका नाम था अंकिता सिंह जिसे जला दिया गया, और इसका नाम है अंकिता भंडारी जिसे डुबा दिया गया। अंकिता सिंह को जलाने वाला बंदा जो है शाहरुख था, और ये जो है अंकिता भंडारी को डुबाने वाला बंदा भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा जिसका नाम पुलकित आर्या है। तो वहां पे शाहरुख एक मुसलमान था, तो तमाम चड्डी छाप पत्रकार, तमाम उपदेश राणा, तमाम फलाना दल ढेकाना दल है, जितने भी कुकुर मुत्ते की तरह हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं, मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता, ये सब पहुंचे थे वहां नफरत फैलाने। वहां नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन नफरत फैल नहीं सका। लेकिन अंकिता भंडारी वाले मामले में न ये चड्डी छाप पत्रकार पहुंचा और न ही कोई भी दल फलाना दल अजरंग कोई भी दल नहीं पहुंचा। और वहां पे बेटी जो है पहाड़ की बेटी के इज्जत का बात था। वहां के लोग देखिए, हिंदू और मुस्लिम सब एक होके एक शब्द में आवाज उठाए, और आवाज ही नहीं उठाए जब पुलकित आर्या और उसमें और आरोपी है अंकित गुप्ता, सौरभ गुप्ता, इन तीनों को पुलिस पकड़ के जब वैन से लेके जा रही थी ना, तो लोगों को गुस्सा इतना फूट पड़ा कि लोग जो है पुलिस की गाड़ी से उतारे, महिलाएं उतारी और इतनी पीटी, उसके बाद जो है उनका कपड़ा सपड़ा यहां तक चड्डी तक फट गया था। यह जब पब्लिक का गुस्सा होता है तो आक्रोश इस तरह का होता है। जबरदस्ती जाके कहीं हिंदू मुसलमान और फुदकना है संतरे की तरह, और जितने भी संगठन वाले पहुंचे थे जो मुंह फाड़ फाड़ के हम जान दे देंगे, ये लोग अंकिता को न्याय दिलाने नहीं पहुंचे थे झारखंड, ये लोग पहुंचे थे वहां पे मुसलमानों और हिंदुओं में दंगा लगाने, जिसमें ये लोग असफल रहे। लेकिन उत्तराखंड में देखिए, हिंदू मुसलमान सब एकजुट होके, कोई नफरतबाज नहीं पहुंचा, लेकिन एकजुट होके आवाज उठाए, और आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया। इसके बाद इनके भाई विनोद, इनके पिताजी का नाम था विनोद आर्या, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। इनके भाई का नाम अंकित आर्या, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, और निकालने के बाद बुलडोजर भी चला दिया। उसके बाद जो है लोग इतने गुस्से में थे कि इसके रिसोर्ट पे पत्थरबाजी भी लोग ने किया। अब ये पत्थरबाजी करने वाले जो रिसोर्ट पे पत्थरबाजी किए हैं, ये मुसलमान नहीं है। पत्थरबाजों को जो लोग कहते हो ना, ये हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब है जो भारत की एक बेटी के इज्जत के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं रविकांत भारती अंकिता सिंह वाले मैटर में भी आवाज उठाया था, अंकिता भंडारी वाले मैटर में भी आवाज उठा रहा हूं, लेकिन तमाम चड्डी छाप पत्रकार ये कहां गायब हो जाते हैं जब बात भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित हो जाती? अभी तक पहुंचे नहीं। ऐसे तो आदमी एक ही दिन में पहुंच जाता है, एक ही रात में पहुंच जाता है। तो देखिए, पत्थरबाजी हुई जहां पे उसके रिसोर्ट पे, इसके अलावा किसी फैक्ट्री में आग लगाया गया। इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया कि पिताजी को तो निकाला गया बीजेपी से, भाई को निकाला गया। आइए अब मैं बताता हूं पूरा किस्सा क्या है। इसमें यह है कि अंकिता भंडारी नाम की लड़की पढ़ लिख के पढ़ाई कंप्लीट की होती है, और 10,000 की नौकरी पे रिसेप्शनिस्ट का काम इसके रिसोर्ट में एक्सेप्ट कर लेती है पुलकित आर्या की। जब वहां पे नौकरी करने लगती है तो पुलकित आर्या कहता है 10,000 तो बहुत कम है, 10,000 में तुम्हारा क्या होगा, तुम थोड़ा ऊपर से कमाने की भी सोचो। मतलब इशारा था कि तुम देह धंधा भी करो, जो गेस्ट आते हैं उनसे जो है शारीरिक रिलेशन बना के पैसे कमाओ, इस तरह का इशारा था। लेकिन इस लड़की को अपना इज्जत बहुत प्यारा था, इस लड़की ने मना कर दिया। मना करने के बाद जो है नोकझोंक हुई। नोकझोंक होने के पश्चात होटल के एक कमरे में जहां ये लोग थे, वहां से आता है पुलकित और कहता है 4 आदमी का खाना दो और मैं लेके जाऊंगा। तो वेटर को शक होता है कि भाई ये तो हमसे मंगवाते थे, आज खुद क्यों लेके जाएंगे? तो वेटर को डाउट हुआ। इसके पश्चात वह लड़की फोन करती है।
फोन करती है कि मेरा बैग ले जाके रोड पे रख दो, हो सकता है उस लड़की को पकड़ के लोग गलत करने का प्रयास कर रहे हो या दबाव बना रहे हो। तो बोली मेरा बैग ले जाके रोड पे रख दो, वहां से निकल जाती। लेकिन बंदा जैसे बैग लेके रोड पे जाकर रखने वाला था, देखा कि अंकिता भंडारी वहां से गायब। अंकिता भंडारी को स्कूटी पे बैठा के पुलकित आर्या और उसके साथ दूसरी बाइक पे अंकित और सौरव दोनों लोग बैठ के और ये लोग जो है चल पड़े। वहां पे एक झील आता है ऋषिकेश में, एक नहर आता है। उसी नहर के पास जो है, उसके पहले ये लोग शराब भी पिए थे और उसी नहर में जो है अंकिता को इन लोगों ने तीनों लोगों ने ढकेल दिया। और धकेलने के पश्चात जो है 4-5 दिन तक कोई ये नहीं, 5 दिन बाद जो है पुलकित जो है पुलिस कंप्लेन करता है कि मेरे यहाँ की रिसेप्शनिस्ट गायब है। 5 दिन बाद जो है पुलिस जब छानबीन करता है, अंकिता के मोबाइल का अंतिम लोकेशन ढूंढता है तो पता चलता है नहर के पास है। और उसी नहर के पास जो है ये जो है तीनों के तीनों हत्यारों का भी मोबाइल का लोकेशन वही मिल जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो देखती है रिसोर्ट से जाते हैं 4 लोग, आते हैं 3 लोग। नहर के पास का सीसीटीवी खंगालती है तो देखते हैं वहां 4 लोग खड़े हैं, लेकिन आते समय सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं। मतलब साफ है और स्पष्ट है कि हत्यारा कौन है। हत्यारा पुलकित आर्या है और उसके दोस्त हैं। इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी के जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, एसआईटी का गठन कर दिया है, बुलडोजर चला दिया है, पिताजी को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन बुलडोजर चला देने से, पार्टी से निष्कासित करने से, सामने वाले को गिरफ्तार करने से क्या न्याय मिलेगा इन बेटियों को? मैं तो कहता हूं जब अंकिता जीवित होती तब उसे न्याय मिलता। लेकिन खैर, जो भी कातिल है मैं चाहूंगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यहाँ पे चड्डी छाप पत्रकार और जितने भी ये नफरतबाज है, उन नफरतबाजों को एक संदेश है, तुम लोगों की आवाज उठाने से कुछ होने जाने को नहीं है। यहां जनता जब आवाज उठाती है तो देखो किस तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है कुर्सी हिलने लगी है, एक्शन में आ गए, बुलडोजर चला दिए, पार्टी से निष्कासित कर दिए। देखे ना पावर, ये होता है जनता का पावर। और उस जनता का कोई धर्म नहीं होता, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं। तुम लोग झारखंड में जाके जिस तरह से अंकिता सिंह वाले मामले में हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास किए, ये पहुंचा था एक उपदेश राणा है, एक बहुत बड़ा नफरतबाज है, ये भी पहुंच के वहां नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किया। ये कहां गया मनोज तिवारी? ये कहां गया तमाम जो अपने आप को उसमें बहुत सिंपैथी लेके पहुंचे थे? ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? अंकिता भंडारी वाले मामले में दिखेंगे नहीं, क्योंकि सामने वाला भले ही पार्टी से निष्कासित हो गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी से वो पहले जुड़ा रहा है और ये लोग वहां अपना मुंह खोलने नहीं जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। जो स्मृति ईरानी और तमाम ये सब कहती हैं बेटी बेटी बेटी, और इनका मुंह नहीं खुलता है जब बेटियों का इज्जत जाता है। तो इन लोगों को पेट्रोल जब महंगा होता था तो सीना पीटने लगती थी। आज पेट्रोल की महंगाई तो छोड़ो, बेटी की इज्जत भी दिखाई नहीं दे रही है। बनारस वाले मिश्रा जी ना चूड़ी पहना रहे थे स्मृति ईरानी को, काश वह पहना दिए होते तो शायद मैं रविकांत भारती बहुत खुश होता। तो तुम सभी नफरतबाज समझ जाओ कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। सामने वाला जब अपराध करता है तो उसको धर्म विशेष से जोड़ के देखना गलत है। अब यह पुलकित आर्या है, इसको कोई कहे कि हिंदू मारा तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं? तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? तो कम से कम सबक लो, सीख लो और देश में हिंदू मुस्लिम करना बंद करो और अपराधियों के लिए सजा की सर्वदा जो है